जिसको समाज की चिंता नहीं, जिसको भाईचारे की चिंता नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के प्रधानमंत्री उनका नहीं है क्या? देश के प्रधानमंत्री हम और हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं, सौभाग्य वाली बात है। उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि समाज में कितना भाईचारा। कल बीजेपी के कार्यकर्ता अगर आवेश में आकर के कोई कदम उठाए, फिर हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि हमें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना। समाज इन चीजों को देखता है, जनता इन चीजों को देखती है। काली पोतने से वो लीडर बन जाता है क्या? देख लूंगा लीडर कितनी बनती है, उसकी चमकती है। अरे ऐसे लोगों को समझना चाहिए अपने आप को। मैंने तभी कहा आपको, ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। नहीं तो 40-40 साल, 50-50 साल अपना जीवन कांग्रेस में देने वाले बीजेपी के साथ सरदार त्रिलोचन जैसे आदमी, अशोक खुराना जैसे आदमी खड़े नहीं होते। ये कारण है इसे खड़े होने। कांग्रेस प्रमोट कर रही है ऐसी वीडियोस को, अपने पेजेस पे डाल रही है हरियाणा। जब तो कांग्रेस मुक्त होगी ना, जब तो कांग्रेस मुक्त होगी। जब 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का एक उनको नमन करने का प्रोग्राम यहाँ पर बनाओ कुरुक्षेत्र में, ऐसे कामों से ध्यान हटाने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए वो इस प्रकार के काम करें। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लगातार आपने मरिंदर सिंह सिरसा जी की वीडियो देखी है ना, कृपान लेकर के कोई प्रधान धर्म गुरुओं की जो उनकी मर्यादा में है, उनकी मर्यादाओं के साथ अपने हाथों से प्रधानमंत्री जी उनको लंगर की सेवा देते हैं कि भी आप हमारे को अपना गुरुद्वारे में जाते हैं, अपने हाथों से परोसते हैं, तो ये मेरा धर्म है। अपने आवाज पर इस प्रकार की वो विचार, उससे ध्यान हटाने के लिए ये कालक पोतने पे लगे हुए हैं। अकेले सरदार त्रिलोचन भूल गए क्या? कीड़े पड़ के मरे वो जो आदमी जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ गले में टायर जला करके और उनकी छातियों के साथ खिलवाड़ किया, वो चीजें भूले हैं क्या हम लोग? सरदार त्रिलोचन पढ़ रहा था, मैं बयान में पढ़ रहा था, त्रिलोचन सिंह ऊपर खुश करना चाहते हैं, कोई पद लेना चाहते हैं, उसके लिए करना चाहते हैं। अगर पद लेना चाहते हैं या काम होता फिर कांग्रेस क्यों छोड़ते? फिर तो कांग्रेस की सरकार आ रही थी। मेरी बात नहीं समझे आप? ये सिर्फ ध्यान बटाने के लिए। और देश उनको पीड़ा इस बात की थी त्रिलोचन सिंह जी को, मेरी बात हुई उनसे, अभी खड़े पूछ लेना, उनको पीड़ा इस बात की थी जब हमारे धर्म गुरुओं का एक समागम होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे कृत्य कर करके उनके साथ अगर किया तो उसके लिए सरदार त्रिलोचन सिंह क्या, प्रदेश का एक सिख भाई, प्रदेश का एक व्यक्ति, उसको ये चीजें गलत लगेगी, वो खड़ा होगा समाज के लिए। आपने कहा कि सर इसमें कोई दौरा नहीं, कितनी देर लगती है मुझे बताओ आप? टाइट करने में कितनी देर लगती है? लेकिन हम उस मर्यादा से बंधे हुए हैं। जब पेड़ पे फल लगता है तो झुकाव होता है, इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारे पास कार्यकर्ताओं की खोज है, आधे घंटे में सारे शहर से पोस्टर खत्म करा देंगे। ये धमकी नहीं है, ये एक शिष्टाचार है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार है, आप रोज धरना दो, प्रदर्शन करो, लेकिन आपको यह कृत्य करने की किसी ने इजाजत नहीं दी कि आप दांत फाड़ करके और अपने काली उसे लेकर के कांग्रेस के ग्रामीण जिला प्रधान राज्य ऐसे ही शहरी प्रधान को बताना पड़ेगा। पराग गाबा जी को बात से आते हैं, जब गुरुओं के आदर के लिए, गुरुओं के सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, क्या उनकी सहमति भी है इस चीज से? ये सभ्य तरीका है। जब उन्होंने कहा, राजेश भाई जी, मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सभी लोग गलत है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनकी अंतरात्मा थी इस बात की, और जो बात सही है उसको सही कहना चाहिए, मीडिया के सामने कहीं भी कहीं। मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि अपने जो कल के बच्चे अभी राजनीति में हैं उनको समझाना चाहिए। मेरा किसी के साथ विरोध हो सकता है, आपके साथ विरोध होता है, लेकिन व्यक्तिगत कभी भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य में नहीं करने। मामला दर्ज हुआ, कानून अपना काम करेगा। हमने तो ना किसी को टेलीफोन करा, हमने तो कल एसपी साहब से ये पूछा था कि इस कानून के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा हमने कोई दबाव वाली बात नहीं की और ना कभी करते। जो कानून कहता है, देश के प्रधानमंत्री उनकी एक अपनी गरिमा, उनका अपना प्रोटोकॉल है, प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका अपनी एक प्रोटोकॉल है, उनकी गरिमा से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, कोई खिलवाड़ करेगा, तो जो कानून आज्ञा देता है, कानून के तहत वो स्वतंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। क्या माध्यम से सभी मीडिया साथियों को भी आमंत्रित करता हूँ, करनाल की जनता को, और जहां तक आपकी आवाज जा रही है, देखिए हिंद की चादर, जिन गुरुओं ने आज सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने शीश का बलिदान, इससे बड़ा बलिदान हमारे इतिहास में नहीं है। गुरुओं की परंपरा से हम चलते आए हैं, गुरुओं के दिखाए मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो ऐसे गुरुओं के आदर के लिए, उनको नमन करने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हो, पूरी मंत्रिमंडल लगाओ, हर एक मंत्री की यात्रा में ड्यूटी लगी हो, तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि ऐसे समागमों में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपने समाज को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताएं कि इस प्रकार के समागमों से जिन गुरुओं को, उनकी वाणी को, उनके अपना त्याग को आने वाली पीढ़ियां भूलती जा रही हैं, उनको आके कम से कम वहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, लाखों लोगों की व्यवस्था है।
लंगर दिन रात अटूट वहाँ बरतेगा। शहर की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं लोकेशन क्या है? 2 बजे वो वहाँ पर आ जाएंगे। थानेसर के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा समागम वहाँ होना। गीता जयंती भी चल रही है और मेरे ख्याल अभी तक तो मुझे ये, क्योंकि ये उनके कई सिस्टम प्रोटोकॉल से जुड़े होते हैं, वो गीता जयंती में मेरे ख्याल आरती में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे और जिस द्वार से वो गुजरेंगे, जिस मार्ग से गुजरेंगे, भव्य तरीके से उसको सजाया जा रहा है। अब जगह जगह शहर में भी पोस्टर देखे, धार्मिक सामाजिक सभी हमारे सिख भाइयों ने भी अपना समागम को लेकर के बड़े उत्साह के साथ अपना शहर में, पूरे शहर में, चाहे करनाल हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे अम्बाला हो, चाहे 22 के 22 जिलों, बहुत एक भव्य तरीके से शहर को सजाने का काम किया है। आगे भी बसें जाएंगी कार्यकर्ताओं। ये अगर आपके संज्ञान में, संज्ञान के माध्यम से काम करें, अगर नहीं तो मेरी कंप्लेंट पे एक्ट करें। अब उन्होंने कैसे एफआईआर दर्ज की मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हो चुकी है। कार्रवाई होनी जरूरी थी। एक तरफ हम गुरु तेग बहादुर जी का 365 साल मना रहे हैं, उसी दौरान प्रधानमंत्री वहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बजाय हमारे सिखों के साथ हमारे गुरुओं के शब्दों पर नमन करो, बजाय इसके उनके मुंह पर काली कालक पत्थर जा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। राव जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनको, भूपिंदर सिंह हुड्डा को, शैलजा जी को, रणधीर सुरजेवाला को और वहाँ युवा कांग्रेस अध्यक्ष को ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो इसके साथ हैं जो रजत लटन किया, या उसके खिलाफ है। अगर साथ है तो जब भी कहीं जाओ तो अपना मुंह ढक के जाना। अपनी इनका जवाब पत्थर से किसी भी भाजपा नेता ने मैंने पहले कर दी, बाकी सबको बता दिया। एक ही कर सकता, कोई भी कर सकता है। मैं ना होता हो सकता, कोई और कर देता, वो तीसरा कर देता। मतलब तो उससे था, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, रजत राठौर ने हमारी को निजी लड़ाई नहीं है। जब जब भी ऐसे गलत काम करेगा विरोध करो। हमने भी किया, हमने सजा भी भुगती है, जेलों में भी किया है। विरोध करो, इसका कोई रोक नहीं है। अगर ऐसे कालक पोतेंगे, हम हमेशा ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी आपके मदद से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे और उनकी शहादत का नमन करेंगे। और कल शाम को 6 बजे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी बहुत बड़ा प्ले होने जा रहा है। सबको इन्वाइट करेंगे, वहाँ भी जरूर पहुँचे। जगमोहन जी, रेणु बाला जी वहाँ आएंगे।